हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसिकाय किरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमते अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो बड़े दिल के करीब हो चुके हैं। उन्हीं की बच्ची की कुंडली है। 7/6/2011 का इनका जन्म है। 1:30 रात का सीकर राजस्थान का इनका जन्म है। देवी और सज्जनों, इनकी जो कुंडली है वो मीन लग्न की है और जन्म राशि इनकी कर्क है। इनके जीवन में इस समय में जो समय चल रही है उस पर मैं चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुंडली के दूसरे भाव में मंगल और गुरु बैठे हुए हैं। मंगल 25 डिग्री पे, गुरु 6 डिग्री पे मेष राशि में। तीसरे भाव में सूर्य, शुक्र, केतु और बुध बैठे हुए हैं। चौथे में कोई नहीं, पंचम में चंद्रमा, छठे में कोई नहीं, सप्तम में शनि 16 डिग्री पे है, अष्टम में कोई नहीं, नवम में राहु 29 डिग्री पे, दशम, एकादश और द्वादश में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 18 फरवरी 2021 तक बुध की महादशा रही। अब उससे आगे चलते हैं। 18 फरवरी 2021 से लेकर के 18/8/2028 तक केतु की महादशा है। केतु के महादशा का क्या फल है उसको समझिए। 18 फरवरी 2021 से 18 फरवरी 2028 तक के फल को। केतु कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, 29 डिग्री पर में है, वृषभ राशि में है, शुक्र के घर में है। केतु के तीसरे भाव में बैठने के कारण इस समय में इनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि ये बच्चा, अभी तो बच्चा ही है, मानसिक तौर पर में थोड़ा सा परेशान हो सकता है। मानसिक तौर पर में अपने आप में अशांति महसूस कर सकता है। अगर कोई इनका भाई बहन हो तो उससे थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर कोई छोटा भाई बहन हो तो ज़्यादा योग है। अपने पराक्रम में इस समय में कमी अनुभव होगा इनको। धैर्य थोड़ा सा कमजोर, पेशेंस लेवल कमजोर महसूस होगा। माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय साबित हो सकता है। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी कुछ हो सकती है। परिवार के लोगों को गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि की समस्या कुछ परेशान कर सकती है। केतु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में है। अभी तो विवाह हुआ नहीं है, बच्चा ही है, तो केतु का समय अभी है, इसीलिए वैवाहिक जीवन पर में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस समय में जो है सो दुश्मनों के द्वारा कोई छोटी मोटी परेशानी परिवार के लोगों को परेशान कर सकता है। और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, तो भाग्य का साथ इस समय में थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। धर्म के पालन करने में कुछ परेशानी महसूस करेंगी। तीर्थ यात्रा वगैरह बहुत कम हो पाएगा। इनके यश में भी कमी का एहसास होगा इनको। और संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। केतु की जो है नवम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पे है, तो आमदनी में, बच्चा ही है तो आमदनी का कोई बात ही नहीं, तो आमदनी में कमी के योग, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामना की पूर्ति में भी कुछ कमी के योग हैं। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति अगर कोई है तो उनसे लाभ भी इस समय में थोड़ा सा कम ही प्राप्त होगा। केतु का समय इनके लिए बढ़िया नहीं है। लेकिन केतु क्या है, अच्छी बात कि 29 डिग्री पर में है, डिग्री वाइज बिल्कुल वृद्धावस्था में, या यूं कहूं तो मृत अवस्था में है, जिसके कारण से इसके पास में इतनी शक्ति नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशान कर पाए। इसलिए ये बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, बहुत कमजोर है खुद ही। लेकिन केतु के लिए अभी से लेकर के 2028 तक अगर ये बच्चा आपका या ये आपकी बच्ची नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 5 माला और नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 5 माला अगर जाप करती हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा सा डीप में चलते हैं, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। ये तो मोटा हो गया कि 18 फरवरी 2021 से 18 फरवरी 2028 तक केतु का समय है। अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं। जैसे कि इस समय में इस बच्चे की कुंडली में केतु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा 21/8/2023 से 18 जनवरी, यानी कि अभी जो 18 जनवरी बीत गया, 18 जनवरी 2024 तक केतु में मंगल रहा। 18 जनवरी 2024 से 6 फरवरी 2025 तक, 6 फरवरी 2025 तक केतु के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी, जिसके कारण से ये समय अच्छा नहीं रहेगा।
राहु के कुंडली के नवम भाव में बैठने के कारण इस समय में भाग्य का साथ इनको कम मिलेगा। धर्म कर्म का पालन कम करेंगी। पूजा पाठ पर में थोड़ा सा ध्यान कम हो सकता है। यश में भी कुछ कमी के योग बन सकते हैं। चाहने वाले लोगों की संख्या भी घट सकती है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद थोड़ा सा कम मिलेगा इस बच्चे को। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, इसलिए अभी जो है सो मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशान, अशांत, अपने आप में डिस्टर्ब महसूस कर सकती हैं। ये इस समय में जो है शारीरिक तौर पर में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शरीर में बल की कमी का एहसास होगा। दिमाग थोड़ा सा अशांत रहेगा। अपना जो विवेक बुद्धि है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। विनम्रता में भी कमी के योग बनेंगे। और सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर में है, जिसके कारण से मैंने पहले भी बताया केतु का भी फल था ये कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान कोई व्यक्ति है तो उनसे लाभ कम मिलेगा। खुद के पराक्रम में कमी महसूस करेंगे। माता के लिए थोड़ा सा खतरनाक समय है। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी हो सकती है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और नवम दृष्टि जो है कुंडली के पंचम भाव पर में है तो पेट से संबंधित कुछ समस्या का भी सामना जो है इसको बच्चा को करना पड़ सकता है इस समय में। आगे बढ़ते इस समय में इसके लिए उपाय यही है कि राहु केतु के मंत्र का कंटिन्यू 2028 तक जाप करते रहे। सभी समस्याओं से अपने आप इसको मुक्ति मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं 6 फरवरी 2025 से 12/1/2026 तक केतु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा है। गुरु इस कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, इसलिए इस समय में यानी कि 6 फरवरी 2025 से 12/1/2026 तक इस समय में इस बच्चे के भाग्य से आपके परिवार में धन धान्य संपत्ति के वृद्धि का योग बनेगा। परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा। वाणी जो है बहुत मीठी होगी इस समय में और सत्य बोलेंगे। पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो उसमें भी राहत आएगी। पंचम दृष्टि छठे भाव पर में है तो दुश्मनों का नाश होगा। चिंताएं खत्म होंगी। रोग का नाश होगा। कर्ज, केस, मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख कुछ भी अगर ऐसा है तो वो सब खत्म होंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी इनका बनेगा और यात्राएं खूब होंगी। ट्रैवलिंग इस बीच में ज्यादा करना पड़ सकता है। और नवम दृष्टि जो है सो दसम भाव पे है तो पिता को बहुत लाभ होगा। पिता को प्रमोशन वगैरह के योग बनेंगे। पिता के लिए इस समय बहुत बढ़िया रहेगा। पिता से इनको भी बहुत फायदा होगा। इनके खुद के भी काम धंधा में, काम धंधा तो अभी बच्चा ही है क्या, इनके पिता के काम धंधा में बढ़ोतरी होगी। इसका इस बच्चे का इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी खूब बढ़िया बढ़ोतरी के योग बनेंगे। और मानसिक तौर पर भी बच्चा जो है अपने आप में बेहतर महसूस करेगा गुरु के समय में। तो गुरु जो है इस बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लाभ देगा। 12/1/2026 से 21 फरवरी 2027 तक केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। शनि इस कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है और शनि इस कुंडली का एक मारक ग्रह है। शनि का समय इस बीच में क्या करेगा कि इनको जो है सो दुश्मनों के द्वारा कुछ परेशानी करवा सकता है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार का समस्या दे सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर भाग्य का साथ कम मिलेगा। इस समय में धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी होगी। शनि की सप्तम दृष्टि जो है सो प्रथम भाव पर मन बहुत चंचल इस समय में रहेगा और काम करने में एकाग्रता की कमी जो है महसूस होगी। पढ़ाई लिखाई में एकाग्रता की कमी महसूस होगी। दिमागी तौर पे थोड़ा सा परेशान महसूस करेंगी। और दसम दृष्टि जो है सो चौथे भाव पर है। माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय हो सकता है। माता को हेल्थ वाइज इशू वगैरह परेशान करेगी। जमीन, मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परिवार में किसी प्रकार का कोई टेंशन तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। शनि कुंडली के एकादश और द्वादश भाव का मालिक है। तो इस बीच में हॉस्पिटल का खर्चा भी एक्टिवेट हो सकता है। अपना पैसा दवाई में भी जा सकता है। पैसों का कुछ नुकसान भी हो सकता है और उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मनोकामना की पूर्ति भी इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी शनि के समय में। इस समय में इनके लिए उपाय यह है कि नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का डेली 5 माला जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल दें। इनके लिए बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं 21 फरवरी 2027 से 18 फरवरी 2028 तक केतु के महादशा में बुध की अंतर्दशा है। और बुध जो है इस कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हुआ है। चौथे और सप्तम भाव का मालिक होकर के बुध जो है सो इस कुंडली में अस्त अवस्था में है बहुत बढ़िया। बुध का अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो पन्ना रत्न धारण करना पड़ेगा। 5 से 7 रत्ती का इनको इस छोटी वाली उंगली में, फिर बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे कि क्या रिजल्ट देगा बुध, छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाएगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि करवाएगा। धैर्य को मजबूत करवाएगा। गुप्त शत्रु का नाश करेगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा। बुध की यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में है तो बुध के समय में भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह करने के योग बनेंगे। आपके यश में भी जो है सो
वृद्धि के योग बनेंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी इसी बीच में आपको बुध के समय में आशीर्वाद मिलेगा। माता के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। अगर आप पन्ना धारण करती हैं तो आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति इन सब का भी कुछ सुख विशेष प्राप्त होगा। और कोई दुश्मन भी अगर है तो वो आपका कुछ बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो बुध का समय जो है सो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक पन्ना धारण करना आपके लिए अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। 18 फरवरी 2028 से लेकर के 18 फरवरी 2048 तक शुक्र का समय है। शुक्र इस कुंडली के तीसरे भाव में वृषभ राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण से इस बीच में शुक्र क्या करेगा कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, जूनियर्स है, तो उससे भी आपको लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। थोड़ा सा मुश्किल से लाभ मिलेगा, लेकिन मिलेगा। खुद के पराक्रम में जो है सो वृद्धि महसूस होगी। माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय हो सकता है। गुप्त शत्रु थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, और सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित समस्या आपको इस बीच में परेशान कर सकती है। शुक्र की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है। शुक्र इस कुंडली में है एक मारक ग्रह, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन इस बीच में बड़ा मुश्किल से भाग्य का आपको साथ मिलेगा। धर्म, कर्म, मंगल कार्य करने में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप कर लेंगे। आपके यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल से भी लाभ मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुक्र जो है सो कुंडली के अष्टम भाव का मालिक है, जिसके कारण से आकस्मिक धन का लाभ भी मिलेगा। कुछ विदेश यात्रा वगैरह के भी योग बन सकते हैं, यानी कि राजस्थान से आप बाहर भी जा सकती हैं। अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर किसी प्रकार का कोई दुर्घटना वगैरह भी होने वाला है तो वो बड़ा ना होकर के छोटा में टल जाएगा, क्योंकि चोट वगैरह लगने की संभावना आपको है। शुक्र के समय में आपको चाहिए कि दैनिक तौर पर में नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का डेली जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ये शुक्र आपको परेशान करेगा। आगे बढ़ते हैं। 18 फरवरी 2048 से लेकर के 18 फरवरी 2054 तक सूर्य का समय है, और सूर्य आपके कुंडली के छठे भाव का मालिक है, जो कि बैठा हुआ है कुंडली के तीसरे भाव में। सूर्य थोड़ा सा विपरीत है आपके कुंडली में। देखो ज्यादातर ग्रह जो है जो तीसरे ही भाव में है। सूर्य भी है, शुक्र भी है, केतु भी है, बुध भी है। सब ज्यादातर ग्रह, मतलब कि 9 में से 4 ग्रह तीसरे ही भाव में बैठे हुए हैं। तो ये तीसरा और नौवां इस पर में ज्यादा खेल आपका चलेगा जीवन का। जैसे कि सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है और छठे भाव का मालिक है, तो इस बीच में आपको क्या होगा कि शत्रु परेशान करने की कोशिश करेगा। चिंता में ज़्यादा वक्त बीत सकते हैं। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज वगैरह परेशान कर सकता है। केस मुकदमा के योग बन सकते हैं। पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है। अपयश, कलंक, शोक और दुख के आप भागी बन सकते हैं। सूर्य जो है सो कुंडली के तीसरे भाव का मालिक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट में अभी जाऊंगा। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि ये सूर्य फिर से वही बात, नेगेटिव रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। फिर से तीसरे और नवम भाव पर में ही कहानी आएगी कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से किसी बात को लेकर के टेंशन, तनाव हो सकती है। खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी के योग, और सप्तम दृष्टि जो है नवम भाव पर में है, तो ये भाग्य का साथ कम मिलना, धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा वगैरह में परेशानी के योग, यश में कमी, ससुराल से टेंशन, तनाव के योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद बड़ा कम मिलना, ऐसा सूर्य का प्रभाव रहेगा। इस बीच में आपको सूर्य के लिए क्या करना पड़ेगा कि दैनिक तौर पर में सूर्य को जल देना पड़ेगा, और ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का डेली 5 माला इस समय में आपको जाप करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 18 फरवरी 2054 से 18 फरवरी 2064 तक चंद्रमा का समय रहेगा। चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है और अपने ही घर में है, तो चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे कि चंद्रमा के कारण आपको एक बहुत ही सुयोग्य, बहुत ही सुंदर, संस्कारी पुत्री प्राप्ति का योग है जो चंद्रमा देगा आपको। चंद्रमा के समय में संतान का सुख भी मिलेगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी ले पाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म, कर्म, मंगल कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। ननिहाल से भी लाभ मिलेगा। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है से भी राहत महसूस होगी। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में है, तो आपके आय में वृद्धि होगी। आपको लाभ मिलेगा। उपलब्धि की प्राप्ति होगी। मनोकामना की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको खूब लाभ मिलेगा। चंद्रमा जो है आपको बहुत कुछ देगा। इस बीच में जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति सब कुछ की प्राप्ति करवाएगा। चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा के समय में आपके लिए बस ध्यान ये रखना है कि एक बढ़िया क्वालिटी का मोती धारण कर लेना है।
चांदी में बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि करवाएगा। 18 फरवरी 2064 से 18 फरवरी 2071 तक मंगल की महादशा रहेगी और मंगल आपके कुंडली के द्वितीय भाव में 25 डिग्री पे बैठा हुआ है। मंगल जो है सो मंगल का जब समय आएगा तो आपको धन धान्य संपत्ति में खूब वृद्धि होने लगेगी, खूब पैसा बढ़ेगा, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा। वाणी में थोड़ा सा तीखापन, थोड़ा सा कड़वापन आ सकता है। सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करेंगे, पड़ोसी से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 पंचम भाव पे है, जिसके कारण से संतान का सुख मिलेगा। मंगल के कारण आपको पुत्र प्राप्ति का योग भी बनेगा। जीवन में विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे। ननिहाल से भी हो सकता है तो कुछ लाभ मिल जाए। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है उससे भी राहत होगी। मंगल कुंडली के सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी तो अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। रैंडम बिगड़ा हुआ काम भी आपका बनता हुआ महसूस होगा। अष्टम दृष्टि जो है कुंडली के नवम भाव पे, तो मंगल के समय में भाग्य का अच्छा खासा लाभ मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का योग बनेगा। आपके यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मंगल जो है हर मामले में आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। बस शर्त यह है कि मंगल के समय में बढ़िया क्वालिटी का एक मूंगा आपको धारण करना पड़ेगा। मंगल के बाद आगे बात करते हैं। आगे ग्रह है आपके जीवन के अंतिम क्षण में 18 फरवरी 2071 के बाद आपके जीवन में राहु का समय रहेगा और राहु कुंडली के नवम भाव में है तो ये थोड़ा सा परेशान करेगा। जैसे कि राहु के समय में आपको भाग्य का साथ कम मिलेगा, बुढ़ापा में धर्म कर्म के पालन करने में परेशानी होगी, तीर्थ यात्रा वगैरह में परेशानी होगी, यश में कमी होगी, ससुराल में किसी बात को लेकर के टेंशन तनाव की स्थिति बुढ़ापे में उत्पन्न हो सकती है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद थोड़ा सा कम मिलेगा और पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पे आप थोड़ा सा परेशानी अपने आप में महसूस कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ थोड़ा सा कम मिलेगा। इस बीच में गुप्त शत्रु वगैरह ज़्यादा परेशान कर सकता है। और नवम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में है तो संतान का सुख जो है सो मिलने में थोड़ा सा परेशानी का आपको इस समय में सामना करना पड़ेगा। अपनी विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपके यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में भी कमी होगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में परेशानी होगी। पेट से संबंधित समस्या आपको इस बीच में ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो राहु जो है इस बीच में आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के नहीं आएगा। बुढ़ापा का समय है ये, उस समय देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको उपाय बता देता हूँ। राहु केतु के लिए नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 5 माला, नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 5 माला दैनिक तौर पर जाप करेंगे। आपको इससे आफियत महसूस होगी। तो अब चलते हैं शॉर्ट पीरियड पर में। मैंने आपको मोटा मोटा बताया, अब थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड पर बता देता हूं। 18 फरवरी 2028 तक की कहानी हमने आपको शॉर्ट पीरियड में यानी कि बांट करके समय को बता दिया था, उसके बाद अब बताता हूं। 18 फरवरी 2028 से लेकर के 18/6/2031 तक शुक्र के महादशा में शुक्र की ही अंतर्दशा है, जिसके कारण से शुक्र तीसरे भाव में है। तो ये आपको थोड़ा सा इस समय में नुकसान करेगा। अपने खुद के बदौलत किसी प्रकार को काम करने की जो क्षमता है उसमें कमी का आपको इस समय में एहसास होगा और भाग्य भरोसे काम नहीं होगा। आपको खुद ही परिश्रम करना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। एक तरफ मेहनत करने का मन नहीं करेगा, दूसरी तरफ भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी जा करके आपको शुक्र के समय में लाभ मिलेगा। यानी कि 18/6/2031 तक क्या हुआ, 18 फरवरी 2028 से 18/6/2031 तक। 18/6/2031 से 18/6/2032 तक शुक्र के महादशा में सूर्य का समय रहेगा। सूर्य भी थोड़ा सा परेशान करेगा। इस समय में आपको दुश्मन ज़्यादा परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू वगैरह का कुछ सामना जो है करना पड़ सकता है, कर्ज केस मुकदमा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। 18/6/2032 से 18 फरवरी 2034 तक चंद्रमा का समय रहेगा। इस समय में आपको अपने विद्या बुद्धि की बदौलत बहुत फायदा ले पाओगे, बढ़िया पैसा कमा पाओगे, धन का लाभ मिलेगा, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी। ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 18 फरवरी 2034 से 18/4/2035 तक शुक्र में मंगल का समय रहेगा और मंगल भी बहुत अच्छा है। इस बीच में आपको मोटा पैसा जमा होगा आपके बैंक में, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा। वाणी थोड़ी सी तीखी हो सकती है, लेकिन इस समय में आपको अचानक से धन लाभ के भी योग बनेंगे, भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा, अपने आप सारा काम होता हुआ चला जाएगा।
18/4/2035 से 18/4/2038 तक जो है शुक्र के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। इस समय अच्छा नहीं रहेगा। इस समय भाग्य का भी साथ नहीं मिलेगा, धर्म का भी पालन नहीं करेंगे, मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब रहेंगे, जूनियर्स और छोटे भाई बहन का भी साथ नहीं मिलेगा और संतान को लेकर के भी चिंता और परेशानी में रह सकते हैं। पेट से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। 18/4/2038 से 18/12/2040 तक शुक्र के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी और गुरु जो है सो बहुत अच्छा है। इस समय में आपको धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, दुश्मनों का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, सारा काम अपने आप होता हुआ चला जाएगा। पिता के लिए भी बहुत सुपर क्लास का समय होगा। आपको खुद भी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी। सरकार से लाभ का योग, सरकारी नौकरी का योग भी इस समय में बनेगा। 18 फरवरी जो है या सरकारी नौकरी अथवा यूँ कहूँ तो सरकार से किसी भी प्रकार से आपको फायदा मिल सकता है इस समय में। 18/12/2040 से 18 फरवरी 2044 तक शुक्र के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। शनि इस कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, मारक ग्रह है, जिसके कारण से जो है सो प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में दुश्मनों के द्वारा परेशानी हो सकती है, भाग्य भरोसे काम नहीं होंगे, दिमागी तौर पर परेशान हो सकते हो और जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 18 फरवरी 2044 से 18/12/2046 तक शुक्र के महादशा में बुध की अंतर्दशा है और बुध इस कुंडली में एक अच्छा ग्रह है। इस समय में आपको पन्ना धारण करना है। पन्ना धारण करेंगे तो जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग बनेगा, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, छोटे बड़ों सबका सपोर्ट मिलेगा और भाग्य भरोसे सारा काम अपने आप होता हुआ चला जाएगा, लेकिन पन्ना धारण करना अनिवार्य है। 18 फरवरी 2046 से 18 फरवरी 2048 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। इस समय में आपको जूनियर्स का साथ नहीं मिलेगा, छोटे भाई बहन का साथ नहीं मिलेगा, खुद के आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, भाग्य का साथ ना मिलेगा और पैसों के क्षेत्र में भी जो है आपको समस्या का सामना जो है करना पड़ सकता है। सज्जनों आगे चलते हैं 18 फरवरी 2048 से लेकर के और उसके बाद जो है सो 6/6/2048 तक सोरी का समय है। फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, इस समय में अपने पराक्रम में कमी महसूस और भाग्य का साथ ना मिलना, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, ये ज़्यादा परेशान करेगी। 6/6/2048 से 6/12/2048 तक सूर्य के महादशा में चंद्रमा का समय है। ये समय बहुत अच्छा रहेगा। संतान के मामले में सुख, अचानक से धन के लाभ का योग, आमदनी में बहुत वृद्धि, बहुत पैसा की प्राप्ति, हर इच्छा पूर्ति, उपलब्धि की प्राप्ति, ये समय बढ़िया रहेगा। 6/12/2048 से 12/4/2049 तक सूर्य में मंगल रहेगा। इस समय पैसा जमा बहुत होगा, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, वाणी थोड़ी सी कड़वी रहेगी, लेकिन संतान का भी सुख मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा और अचानक से धन का लाभ भी मिलेगा। 12/4/2049 से 6 मार्च 2050 तक सूर्य में राहु है। ये समय खराब रहेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, दिमागी तौर पे परेशान रहेंगे, छोटों बड़ों का साथ नहीं मिलेगा और संतान को लेकर के आप चिंता में रह सकते हैं। 6 मार्च 2050 से 24/12/2050 तक सूर्य में गुरु है। ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय पैसा फिर से जमा होगा, परिवार के लोगों का खूब लाभ मिलेगा, दुश्मनों का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, अचानक से धन का लाभ होगा और इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि होगी। 24/12/2050 से 6/12/2051 तक सूर्य में शनि रहेगा। यह समय फिर खराब रहेगा। जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति रहेगी, काम वासना की पूर्ति में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, ससुराल में टेंशन तनाव के योग बनेंगे, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, दिमागी तौर पे ज़्यादा परेशानी होगी और जमीन मकान गाड़ी को लेकर के टेंशन तनाव के योग बनेंगे। 6/12/2051 से 12/10/2052 तक सूर्य में बुध है। ये समय जो है सो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जमीन मकान गाड़ी प्राप्ति का योग बनेगा, जीवन साथी का सुख मिलेगा, छोटों बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और भाग्य भरोसे भी काम होगा। 12/10/2052 से 18 फरवरी 2053 तक सूर्य में केतु का समय है। यह समय फिर खराब रहेगा। इस समय में जो है सो छोटों का साथ नहीं मिलेगा, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव बनेगी, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और आमदनी के क्षेत्र में बहुत रुकावट आएगी। 18 फरवरी 2053 से 18 फरवरी 2054 तक सूर्य में शुक्र का समय रहेगा, जिसके कारण से जो है सो ये समय भी थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा खराब रहेगा। अच्छा इस मामले में कि अपने मेहनत परिश्रम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ बहुत कम मिलेगा, काम में रुकावट और बाधाएं बहुत आएंगी। उसके बाद बता ही दिया कि 18 फरवरी 2054 से 18 फरवरी 2064 तक चंद्रमा है, फिर मंगल का, राहु का, इन सब का फल पहले ही बता करके क्लियर कर चुका हूँ। बात करते हैं कुछ राजयोग है कुंडली में, तो उस राजयोग की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा राजयोग है इस कुंडली में। जो है
2-3 परेशानी भी है और 2-3 अच्छी भी चीज़ें हैं, लेकिन बता देता हूं सब एक एक करके। जैसे कि इस कुंडली में महाभाग्य योग है, जिस व्यक्ति की कुंडली में महाभाग्य योग हो उस व्यक्ति को जीवन में लक्ष्मी की बहुत प्राप्ति होती है और आने वाले समय में अपने अपने समय अपने भाग्य का बहुत साथ मिलता है। जब जब बताया हूं तब तब मिलेगा। गजकेसरी नामक राजयोग है, जिसके कारण से इस बच्ची को ज्ञान और सम्मान दोनों प्राप्त होगा। बुधादित्य नामक राजयोग है, इसके कारण से ये बच्ची अपने जीवन में समृद्धि को हासिल करेंगी। पराश्री नामक राजयोग है, जिसके कारण से जीवन में पैसा बहुत मिलेगा। अमला नामक योग है, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगी। बासुमती नामक योग है, जिसके कारण से जो है ये जीवन में लक्ष्मी को बहुत प्राप्त करेंगी, इनको पैसा बहुत मिलेगा। बोशी नामक योग है, जिसके कारण से ये लोकप्रिय और विख्यात होगी। धन नामक योग है, जिसके कारण से इनको जीवन में अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी। इस कुंडली में जो है सो सरकारी नौकरी का योग भी है, इनको सरकारी नौकरी भी मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली में 2-3 परेशानी है। परेशानी ये है कि आंशिक मांगलिक दोष है कुंडली में। दूसरा कि विवाह विलंब से होने के योग हैं और वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग हैं और संतान डीले यानी कि विलंब से प्राप्ति के योग, यानी कि विवाह और संतान के मामले में परेशानी है। जब भी इस बच्ची के विवाह वगैरह की बात के बारे में सोचने लगोगा तो एक बार मुझसे संपर्क कर लेना, उसमें कुछ विशेष राय की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इस समय में आपको चाहिए कि इस बच्ची के लिए आप कुछ पूजा पाठ अगर करवा दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कि इस बच्ची के लिए इस समय में राहु केतु की शांति करवाना अनिवार्य है। राहु केतु की शांति, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, हवन, ये सब करवाना अनिवार्य है। अगर संभव हो आपसे तो इसको जरूर करवा दे, नहीं संभव हो तो इनको बोलो कि दैनिक तौर पर में नमो रांगराहवे नमः मंत्र का 5 से 10 माला जाप करें, नमो केंकेतवे नमः मंत्र का 5 से 10 माला जाप करें, इनके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। बड़ा विस्तार से और डिटेल में बताया हूं, तोड़ तोड़ करके अलग अलग जगहों पर मैं जा करके बताया हूँ। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।